पूरा मजमा साथ में बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी का मकाम और मर्तबा अगर समझना हो ना, टाइम है ना आपके पास, टाइम है, बहुत लंबा चलूंगा मैं, बहुत दिनों के बाद आया हूँ और फिर वापस जल्दी आऊँगा नहीं। अब मेरे को दिसंबर की दावत मिली है। लियाकत भाई खाना भाई क्या करे भाई। कासिम भाई खाने की फिक्र तो हुए कि नहीं हुए? तू कितना खावदड़ा है। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। अरे वो नबी जिनके जिस्म को देखो तो मदीने की खाके शिफा नजर आए, जिनका खून अगर बदर के मैदान में, उहद के मैदान में आए, सारे सहाबा उसे खून कहे, अल्लाह कहे जन्नत का मुश्क बाहर आ चुका है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की रगे मुबारक नजर आए तो जन्नत का जाफरान नजर आए, नबी की मुबारक हड्डियां नजर आए तो जन्नत का काफूर नजर आए, और जन्नत नबी के बाल मुबारक, जुल्फे मुबारक नजर आए तो जन्नत का पौधा नजर आए। और प्यारो साथ में कहो, नबी के मुबारक से जो लुआब मुबारक आए, जो पसीना मुबारक आए, वो जन्नत के नहर के बहने वाले पानी नजर आए। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अच्छा, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। भाई अहमदाबाद वाले सब जाग रहे हो ना? साथ में एक आवाज में बोलो, हमारे नबी मेराज पर गए। आवाज नहीं आ रही। गए। किससे मुलाकात हुई? अल्लाह जल्ल जलालुहु। बोलो किससे मुलाकात हुई? बल्कि सब पढ़ेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे। वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमारे नबी मेराज पर गए। पूरा अहमदाबाद साथ में बोले ना, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह से मुलाकात हुई। लेकिन एक लंबा स्टॉप किया है हमारे नबी ने मेराज के सफर में, और वो बहुत लंबा स्टॉप था जो बैतुल मुक़द्दस में हुआ। बोलो ना, कहां पर स्टॉप किया हमारे नबी ने? आवाज नहीं आ रही। बैतुल, जिसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। कुछ लोग गए भी होंगे मस्जिद अक्सा की तरफ। नाम बोलो क्या है? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद। यहाँ हमारे नबी का लंबा ब्रेक हुआ है, लंबा स्टॉप हुआ है। वो ब्रेक भी मुबारक और वो स्टॉप भी मुबारक जो हमारे नबी ने मस्जिद अक्सा में किया। मैं उसी पर एक झलक बताना चाहता हूँ। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, ये कुरान करीम में लिखा है कि हमारे नबी मस्जिद अक्सा में रुके। बोलो, कुरान करीम में लिखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में रुके। कुरान करीम में 15वें पारे की पहली आयत, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। 15वें पारे की अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पाक है मेरी जात। बोलो, अल्लाह फरमाते, पाक है मेरी जात, मेरे बंदे को ले गया रातों रात। कहां पर स्टॉप हुआ? फिर बोलो एक मर्तबा। मस्जिद। अच्छा, हमारे नबी हजरत जिब्राइल के साथ थे और मस्जिद अक्सा में एंटर होना है। बोलो, मस्जिद अक्सा में। जैसे यहाँ किसी को मजमे में एंटर होना हो तो हमारे नबी को ऐसे मस्जिद अक्सा में एंटर होना है, तो हमारे नबी वहीं बैठने लगे जहाँ एंटर होता ना, एंट्री होती ना वहीं। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, यहाँ क्यों बैठ रहे हो, आगे चलो ना। तो हमारे नबी ने फरमाया, पूरी मस्जिद तो पैक है, पाँव रखने की जगह नहीं है, आगे जाए कैसे? और हमारे नबी खुद फरमाते हैं कि मस्जिद इतनी पैक, लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, सबके सफ़ेद कपड़े। बोलो सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में सबका काला इमामा। बोलो सुभान अल्लाह। और सबके चेहरे पे नूर की नूर, रोशनी रोशनी समझ में आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और बाज तो ऐसे बैठे कि जिनके बालों से पानी के कतरे टपकते, ऐसा लगता भी नहा धो के मस्जिद में आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल जाने की जगह कहाँ है? पूरी मस्जिद पैक है। और देखो ना कितने प्यारे प्यारे लोग बैठे, इनके चेहरे पे नूर ही नूर, उजाला ही उजाला नजर आता है, सफेद सफेद कपड़े में, काले काले इमामे में। और कुछ लोग तो नहा धो के आए हैं। जगह नहीं जिब्राइल, जगह नहीं, तो हम यहीं एंट्री पर बैठ जाए। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, जगह नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे नबी, आप कदम मुबारक रखते जाओगे, अल्लाह जगह बनाता जाएगा। हाँ, बोलो ना, आप कदम मुबारक रखते जाओगे, अल्लाह रास्ता, जैसा अभी पढ़ा था ना मैंने, कदम मुबारक रखते जाओगे, जिस तरफ चल देंगे वही रास्ता बन जाएगा। आप कदम मुबारक
रखे। अच्छा, हमारे नबी ने सब सुभान अल्लाह बोला, जैसे कदम मुबारक रखा अल्लाह ने आधे मजमे को इधर किया, आधे मजमे को उधर किया और बीच में खूबसूरत रास्ता बन गया। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते, जिब्राइल ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमारे नबी फरमाते मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन खुद हमारे नबी फरमाते जब मैं आगे बढ़ रहा था, साथ में बोलो, जब मैं आगे मस्जिद अक्सा में जब मैं आगे बढ़ रहा था, हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई, हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई, मैं आगे बढ़ने लगा। जिब्राइल मुझे कहने लगे मेरे प्यारे नबी आगे बढ़ते जाइए। अरे सुभान अल्लाह कह दे अहमदाबाद वाले, हमारे नबी इतने आगे बढ़े कि पूरे मजमे को पार करके इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। बोलो बोलो नारे तकबीर। हमारे नबी इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए, यानी आप इमाम बन गए। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इरका रकातैन, 2 रकात पढ़ा दीजिए। सब पढ़ने के लिए बहुत इंतजार में तड़प रहे हैं, आप पढ़ा तो दीजिए। हमारे नबी अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, पूरी 2 रकात नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल ये तो समझ में आ गया कि हम बैतुल मुकद्दस में हैं, हम मस्जिद अक्सा में हैं, नबियों ने इसको बनाया है, लेकिन मन हाउलाई या जिब्राइल, ये पीछे कौन है? जिब्राइल ये पीछे कौन है? सफेद सफेद कपड़े में, काले काले इमामे में, खूबसूरत खूबसूरत कौन है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, आज अल्लाह आपकी आजमत का डंका बजाना चाहता है। अल्लाह आज आपकी आजमत बताना। ये पीछे जितने हैं ना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, 1,24,000 हो या 2,24,000 हो, कम ज्यादा हो, हजरत जिब्राइल ने फरमाया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने पैगंबर, जितने नबी, जितने रसूल है, अल्लाह ने सबको यहाँ जमा किया और फैसला कर दिया हर नबी मुख्तदी बनेगा, मेरा मोहम्मद सबका इमाम बनेगा। सब मुख्तदी बनेंगे, मेरा मोहम्मद मुख्तदा बनेगा। इसलिए हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं, बल्कि हमारे नबी सारे नबियों के नबी है, सारे नबियों के इमाम है। हर नबी मुख्तदी बनता है तो हमारे मोहम्मद सबके मुख्तदा बनते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले मेरा वादा पक्का करो तो मैं बात आगे करूं। करोगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। नहीं, पीछे वाले काय को नहीं बोलते भाई, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर। कौन कौन तैयार है बोलने के लिए? मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा, बहुत मजा आएगा। रबीउल अव्वल मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी का महीना है, बहारों वाला महीना है। फिर एक मर्तबा बोलो, नबी का आना भी और नबी का जाना भी। आज साथ में कह दो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। मौन अंजुम, आप ये जुमले सुने, बहुत प्यारे जुमले हैं और इस पर किसी अल्लाह के वली ने जो नज़म बनाई है। हाँ, साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं। पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़ेगा। अब साथ में पढ़ेंगे, शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी। आवाज पीछे से नहीं आ रही, साथ में बोले, दाएं बाएं सब साथ में बोले, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा उधर हो जाए। आगे चले, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर हमारे नबी दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारे नबी वो नबी, साथ में बोलना ना, जो मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी अल्लाह की कसम मक्का के सहरा में चले। हर दरख्त, हर पत्थर,
आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह की कसम बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, क्योंकि हमारे नबी को अल्लाह जैसे बनाए ना, जो लोग कहते हैं ना कि हम इमाम मेहदी है और मालूम नहीं ईसा है और हमारे नबी आखिरी नबी नहीं है, ऐसे मनहूस और बेवकूफ़ लोग जो कहते हैं, हम उसको कहते हैं अल्लाह ने जैसे हमारे नबी को बनाया वो सांचा ही अल्लाह ने अपने पास रख लिया कि अब ये सांचा में किसी को देने वाला ही नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी जैसा कोई था भी नहीं, कोई है भी नहीं और कयामत तक कोई। कसम खुदा की, बोलो कसम खुदा की, साथ में पूरा मजमा, कसम खुदा की, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। उंगली उठाए, साथ में बोलो, साथ में बोलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं, साथ में बोलो ना। उंगली उठाए, इशारा करो, उंगली उठाए, उंगली उठाए, चांद को तोड़ दे। उंगली उठाए, चांद को तोड़ दे, इशारा करे, डूबे सूरज को मोड़ दे। मेरे नबी यारो, मेरे नबी यारो, बड़ी शान वाला है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए। यही महीना रबीउल अव्वल जिसमें हमारे नबी की विलादत बा सआदत हुई, सबसे पहले दूध पिलाने वाली हमारे नबी की मोहतरमा माँ बीबी आमिना, फिर हमारे नबी को दिया हजरत हलीमा। दूसरे नंबर पर दूध पिलाने वाली कौन? साथ में बोलो ना, हजरत हलीमा, जो अपने गांव ले गई कबीला बनु साद में। और जब हजरत हलीमा अपने गांव में ले गई ना, तो गांव में क्या हुआ भाई? गांव में क्या हुआ आपको मालूम है क्या हुआ? मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हलीमा तेरे घर में उजाला है, बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा तेरे घर में उजाला है, हलीमा तेरे घर में उजाला है, तेरे गोद में नूर नूर वाला है। वल्लाह वल्लाह हलीमा, बोलो वल्लाह वल्लाह हलीमा, कैसा नसीबा तूने पाया है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। मेरे दोस्तों, अब जो मैं मजमून पे आ रहा हूं ना, बहुत कीमती मजमून है। हमारे नबी की शान से बढ़कर, आवाज से बोलो ना, कोई शान वाला हम लोगों को मालूम नहीं कोई। ये हमको ये आजकल ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत पसंद आते है ना। उसमें खास करके मौलाना अंजुम साहब अगर कोई 3 घंटा मार के आवे समझे, 3 घंटा अगर कोई थिएटर में जाके आवे ना, थोड़ी देर के लिए अपनी गली में वो बाइक पर बैठता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो जो थिएटर में था वो नकली था, असली तो अहमदाबाद में पैदा हुआ, वो सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। आपने देखा होगा नहीं, वो बाइक पर बैठेगा, और आजकल बाइक भी ऐसी बनी है यूं, है ना कासिम? तेरी बीवी को तो बिठा ही नहीं सके, ऐसी बाइक बनी है, पीछे वाला कहां वो तो समझ में ही ना आवे। अरे मौलाना अंजुम वो बाइक लेके जाएगा और बिल्कुल चौराहे पे जाएगा, और देखो उसकी स्टाइल देखना, स्टाइल जैसा कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आया, अपने आप को समझेगा कोई खान मैं हूँ, ऐसा ऐसा कॉलर वॉलर भी ऐसा करेगा, और फिर क्या करेगा मालूम है? वहां जाके नहीं, यूं जेब में से गुटखा निकालेगा, यूं टर करके खोलेगा, यूं ताकि सब लोग देखे कि बहुत स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, जीन्स टी शर्ट, गले में चेन और वो गुटखा। ओहो, मालूम नहीं, थोड़ी देर के लिए समझता मैं वो हूं, और मालूम नहीं गुटखा खाएगा,
हालांकि कम बखत उसको भी मालूम है कि गुटखा इंजरियस फॉर हेल्थ, ये नुकसान देता है, लेकिन खाएगा है गुटके पे गुटके। यहां भी बहुत सारे गुटकेबाज बैठे होंगे, ये खाएगा खाएगा, जब उसको देखेगा बहुत प्रॉब्लम हो गया ना, फिर भी चौराहे पे जाएगा। अकड़ है ना, अकड़ अंदर से जो घमंड है ना, घमंड, वो जाएगा चौराहे पर, लेकिन अब यूं आ करके नहीं खा सकता। अब यूं रखेगा अपने हाथ में, यूं यूं करेगा, और उसके बाद में एक हाथ से दरवाजा खोलेगा और दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। फिर खा खा के इतना मुंह हो जाता है, इतना मुंह। देखा होगा आपने, मेरे पास तो मौलाना हर इतवार को मेरे यहाँ तावीज़ का जो मामला चलता है ना, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, कितने कैंसर के पेशेंट आते हैं जो बेचारे मुंह पे कुछ लोग पट्टा बांध के आते, कुछ लोग रुमाल बांध के आते, कुछ लोग कुछ नहीं बांधते, लेकिन यहाँ इतना सा मुंह, वो बोल भी नहीं पाते। और क्या कहेंगे, मौलाना बहुत गुटखा खाया, कोई तावीज़ दे दे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा जब ठोसता था तब मौलाना याद नहीं आए? अब मरने पर आया, सारे डॉक्टर ने कह दिए 6 महीने का मेहमान। हाँ, खुल के डॉक्टर कह देता 6 महीने से ज्यादा भी बचने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, और फिर एक मेरे को फतवा पूछता, मुफ्ती अंजुम आप फतवा दे दे। मेरे को एक ने फतवा पूछा, गुटखा खाता था मेरा भाई, 6 महीने में मर गया, शहीद। मेरे को पूछना शहीद। मैंने कहा कम बखत किसी और को फतवा पूछा होता, मेरे जैसे नफट मौलवी को पूछना। कोई और मौलवी होता तो सर पे हाथ रखकर बोलता शहीद। मैंने कहा दुआ कर अल्लाह जहन्नम से बचावे, क्योंकि इसने अपनी बॉडी को खुद बर्बाद किया। गुटखा खा खा के गालों में सूजन आई, ऑपरेशन हुआ तो यहां से यहां तक काट दिया गया, यहां से गुठली बाहर निकाल दी गई। उसके बाद में रेडिएशन हुआ, उसके बाद में कीमो हुआ, उसके सर के बाल उझड़ गए, उसका चेहरा छोटा हो गया, उसका बॉडी का वजन कम हो गया। एक एक चीज का कल कयामत में जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते गुनाह कर करके बदन के एक एक टुकड़े को बर्बाद करेगा, कल कयामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारो, नबी से बढ़कर कोई नबी। अब किसी को मैंने कहा ना वो अच्छा, और अजीब व गरीब, मेरे को अहमदाबाद में कासिम भाई नहीं मालूम, लेकिन हमारे सूरत में बहुत होता है, बाल भी कुछ अजीब तरीके के बनाते भाई आजकल जवान लोग। यहाँ बनाते अहमदाबाद में, ये एरिया में बाल ही नहीं, यहां से टकला। मैं कभी कभी बोलता हूं ये एरिया यतीम है। अच्छा, यहां भी बाल नहीं, ये गरीब है, और पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक है। ऐसे वो अंबोड़ा कुड़ुक मुर्गी का पर। अच्छा, होशियारी इतनी मारता, एक तो 3 तरफ से टकला है, मतलब 3 तरफ से दिमाग लूज हो चुका है। अब ये जो इतना छोड़ा, अभी क्या करेगा मालूम हो ना, अभी सब यो चौराहे पे जाएगा और गुटखा उटखा खोलेगा और इतने बाल होंगे ना। भाई ये कितना के घुमा रहा है भाई तू? भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और उसको पूछो कि ये क्या है, तो कहेगा अच्छा वो कोई क्रिकेटर का दीवाना है, वो कोई बॉलीवुड वाले का फैन हो गया, कोई हॉलीवुड वाले का फैन हो गया, कोई टीवी सीरियल वाले का फैन हो गया। अरे मैंने कहा पागल है, अहमदाबाद में रहता, हमने तो अहमदाबाद की अकल को बहुत ऊंची अकल समझा, तू पागल है? तू ऐसे ऐसे बाल बनाता है? तो कहता ना मेरे को वो क्रिकेटर बहुत अच्छा लगा, मेरे को वो बॉलीवुड वाला बहुत अच्छा लगा, मेरे को टीवी सीरियल वाला। मैंने कहा पागल है, पाउली है, तू उसकी नकल करता है जो दुनिया में पैदा होता, दुनिया में कमाल बताता है। भाई क्रिकेटर दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में कमाल बताया, बॉलीवुड वाला दुनिया में पैदा हुआ, जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, हॉलीवुड वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, वो कबड्डी वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, वो फुटबॉल वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया। अरे हमारे मुस्तफा अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमानों पर कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और आज आपको बता रहा हूं, हम लोग भी बहुत ऊंचे हैं, मैं नहीं, हम लोग, क्योंकि जिसके सरकार ऊंचे होंगे उसकी उम्मत भी बहुत ऊंची होगी। बोलो ना, जिसके सरकार ऊंचे होंगे उनकी उम्मत भी बहुत। अब सुनना, ये हम लोग कौन है, आज मैं हमारा इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। हम कौन है, मैं और आप कौन है? आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह को कितनी मोहब्बत, अल्लाह को हमसे मोहब्बत नहीं, बोलो अल्लाह को हमसे मोहब्बत, अल्लाह को मुस्तफा से डायरेक्ट मोहब्बत है, और उनके सदके इनडायरेक्ट उम्मत से मोहब्बत हो गई है।
मुस्तफ़ा के सदक़े अल्लाह को हमसे इतनी मोहब्बत हो गई। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, देखो अब जल्दी जल्दी बोलेंगे, टाइम बहुत कम होता जा रहा। साथ में बोलो ना, आपने एक नबी पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत मूसा। क्या माहौल है भाई, बोलो ना, सुना हजरत मूसा का नाम? वो पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा, बोलो अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा आ जाओ, पहाड़ पर आ जाओ, आज हम तुमसे बातें करेंगे, चुपके बातें करेंगे, कान में चुप के बातें करेंगे। बोलो ना हजरत मूसा किससे बात करने वाले? हजरत मूसा पर एक किताब उतरी, तौरात। साथ में बोलो ना, उसको तलफ्फुज में तौरात भी बोलते, तौरेत भी बोलते हैं। कुरान करीम में भी लिखा है इन्ना अनज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। अल्लाह फरमाते मैंने मेरे पैगंबर हजरत मूसा को आसमान से किताब दी। पूरा अहमदाबाद साथ में बोलेगा किताब का नाम। अच्छा अब सुनना बराबर, हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे हैं। भाई हजरत मूसा जब तौरात पढ़ते होंगे तो शान ही कुछ होगी ना, क्योंकि उन पर उतरी है, वो साहिब तौरात है। हाँ वो तौरात पढ़ रहे, अचानक हजरत मूसा ने एक चीज देखी तौरात में, फौरन कहा अल्लाह। भाई फौरन किसको कहा? अल्लाह। जो जुमला कहा ना वो मैं बताना चाह रहा हूं। हजरत मूसा ने तौरात में एक चीज को देखा मौलाना हबीब साहब, और फौरन अल्लाह को कहा। क्या फरमाया मालूम? रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मा, रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मा हुम खैरु उम्मा यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युमिनूना बिल्लाह अल्लाहुम्मा जअलहुम उम्मती। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात पढ़ते पढ़ते देखा एक उम्मत आने वाली है। साथ में बोलो एक उम्मत। ये पहली बात है बराबर। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात में देखा एक उम्मत आने वाली, और वो सबसे अच्छी उम्मत होगी, और उनका काम ये होगा भलाई का हुक्म देते जाएंगे, बुराई से रोकते जाएंगे, भलाई का हुक्म देते जाएंगे, बुराई से रोकते जाएंगे। हजरत मूसा ने पढ़ा एक उम्मत आएगी जो भलाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी। तो हजरत मूसा पहाड़ पे गए, अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे, अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। अल्लाह का जवाब आया तिलका उम्मत अहमद। जवाब आया ये तेरी उम्मत नहीं होगी, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होगी। और अल्लाह की कसम ये उम्मत आ गई। आज भलाई का हुक्म हो रहा है। जितना अगली कौमों में भलाई का हुक्म नहीं हुआ उतना इस उम्मत में भलाई का हुक्म हो रहा है। अगले लोगों ने जितना बुराइयों से नहीं रोका, कसम अल्लाह की इस उम्मत ने बुराई से रोका। आज अल्लाह ने मदारिस को कायम कर दिया, अल्लाह ने खानकाहों को कायम कर दिया, अल्लाह ने मकातिब को कायम कर दिया, अल्लाह ने दावत और तबलीग को कायम कर दिया, अल्लाह ने काफले बनाए, अल्लाह ने इस्लामी अंजुमनें बनाई, अल्लाह ने इस्लामी जमातें बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत सबसे बेहतर उम्मत है। और ये उम्मत बेहतर है मुस्तफ़ा के सदक़े में कि किसी उम्मत ने इतना भलाई का हुक्म नहीं दिया जितना इस उम्मत ने दिया। किसी उम्मत ने इतना बुराई से नहीं रोका जितना इस उम्मत ने रोका। खुद अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तो उम्मत की शान है भलाई का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले।